आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मिणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुँच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है, जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी।
राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू?
लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। खंडर टूटने से गांव वालों ने राहत की सांस ली और अघोरा विजयी मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे कदमों से वहां से चला गया। लेकिन गांव वाले और अघोरा ये नहीं समझ पाए थे कि कालो का अंत करना इतना आसान नहीं था। अघोरा उस गांव से थोड़ी ही दूर रह गया था कि तभी मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया। बहुत तेज भयंकर तूफान के साथ बारिश होने लगी और एक दिल दहला देने वाली हंसी जंगल में गूंजने लगी। ये देखकर अघोरा आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। अघोरा चीख कर बोला, कौन है तू? सामने आ। तभी जमीन फटी और उस जमीन के अंदर से कालो धुएं के रूप में बाहर निकलकर सामने आ गई और एक भयानक रूप में परिवर्तित होकर लाल आंखों से अघोरा को देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? तू वापस कैसे आ सकती है? ये नामुमकिन है। कुछ देर पहले मैंने तुझे जलाकर राख कर दिया था। तुझे क्या लगता है अघोरा कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। तू कहना क्या चाहती है? तू अपनी ही बात को भूल गया अघोरा और बहुत बड़ी भूल कर बैठा। कौन सी भूल? और मैंने तेरा कौन सा काम आसान कर दिया है? बरसों पहले क्रांतिकारियों ने मुझे मेरे ही किले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी थी। बेवकूफ अघोरा, तब से मेरी आत्मा किले के आसपास के एक दायरे में ही बंधी हुई थी। तूने किले को तोड़कर मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अघोरा जो बेहद निडर था, आज उसकी आंख में पहली बार खौफ के साए लहराने लगे। उसने कपाती हुई आवाज में कालो की ओर देखकर कहा, ये असंभव है। कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? मैं धोखा कैसे खा सकता हूँ? घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तू अपनी आंखों से लोगों को मरता हुआ देखेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही तेरी सजा है। इतना कहकर कालो धुआं बनकर गायब हो गई। कालो के गायब होते ही अघोरा का सिर घूमने लगा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर गांव वाले अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से बेखबर सुकून की नींद सो रहे थे, मगर गांव के मुखिया की आंखों में नींद गायब थी। वो अपनी खिड़की से भयानक तूफानी बारिश को देख रहा था। सारे गांव में बिजली गायब थी। मुखिया के घर में एक लालटेन जल रही थी। आधी रात को मुखिया की पत्नी नंदिनी मुखिया से बोली, क्या बात है जी, अब तो गांव में सब कुछ सही हो गया है, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम सो जाओ नंदिनी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मुखिया ने ये बात कही ही थी कि तभी उसकी जल रही लालटेन तेज बारिश की हवा के झोंकों के साथ बुझ गई और उसके घर में अंधेरा छा गया और मुखिया के घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मुखिया और उसकी पत्नी नंदिनी की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें किसी 100 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही थी। कौन हो तुम?
एक भारी आवाज मुखिया और उसकी पत्नी के कानों में टकराई। कालो, और तू मुझे अपना काल भी कह सकता है। इतना कहकर कालो अपनी भयानक शक्ल के साथ नंदिनी के ऊपर झपट पड़ी। देखते ही देखते कालो ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुछ ही सेकंड्स में वो नंदिनी की हड्डियां तक चबाकर खा गई। कालो ने नंदिनी को चीखने का भी मौका नहीं दिया। कालो एक भयानक हंसी हंसने लगी। और मुखिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। तेरी पीढ़ियों ने मेरा साथ दिया है मुखिया, चिंता मत कर, तुझे तेरी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर कालो हवा में उड़ती हुई जोर जोर हंसने लगी। कालो की भयानक हंसी से सारे गांव वालों की आंख खुल गई। सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर की ओर निकल गए। उन सब ने देखा कालो अपना भयानक चेहरा लिए हुए जमीन से 10 फीट ऊंची लाल लाल आंखों से उन सबको घूर रही थी। देखते ही देखते वो सब गांव वालों के ऊपर झपट पड़ी। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगल की तरफ भागने लगे। कालो के हाथ में जो भी व्यक्ति आता, कालो उसकी हड्डियां तक चबा जाती। गांव वालों की चीख की गूंज अघोरा के कानों में भी सुनाई दे रही थी, मगर वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। तभी अघोरा के कान में उसकी गुरु की आवाज टकराई। अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने सामने खड़े हुए अपने गुरु को पाया। अघोरा को अब अपने शरीर में ताकत महसूस होने लगी थी। गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो बहुत दूर हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या में लीन हैं गुरुजी। मैं भले ही तुमसे दूर हूँ अघोरा, लेकिन मत भूलो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारी एक एक हरकत को देख सकता हूँ। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा था कि मैंने कालो को खत्म कर दिया है, लेकिन वो दोबारा वापस आ गई बेहद शक्तिशाली बनकर। उसे रोकना होगा अघोरा। आज की रात अगर उसे नहीं रोका गया तो कुछ ही देर में वो सारे गांव वालों को मारकर पूरी मानवता पर कहर ढा देगी। मत भूलो, उसकी आत्मा शैतान के पास है। वो बेहद शक्तिशाली है। इस गांव का मुखिया गद्दार है। उसकी पीढ़ियां हमेशा से कालो की वफादार रही हैं। क्या उसे खत्म करने का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना गुरुजी? हमारी समस्या मुखिया नहीं, कालो है, और कालो को कभी खत्म नहीं किया जा सकता अघोरा। उसे सिर्फ रोका जा सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं अपने ज्ञान के बलबूते ही ये बात तुमसे कह रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस कालो को मामूली समझ रहे थे, वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक डायन है, बहुत शक्तिशाली डायन। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्द उसे उसका पुराना सुंदर रूप मिल जाएगा और फिर से वो डायन मासूम और निर्दोष लोगों की बलि शैतान को चढ़ाएगी। मैंने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति का सारा प्रयोग कर लिया गुरुजी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने तुम्हें समय के उस पार देखने की विद्या सिखाई थी। मैं तुम्हें समय के उस पार भी भेज दूंगा, मगर याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर तुम उसमें विफल हो गए तो तुम हमेशा के लिए समय के भंवर में फंसकर रह जाओगे। इतना कहकर अघोरा के गुरु ने एक चांदी का धागा निकालकर अघोरा को पकड़ा दिया। इसका क्या करना है गुरुजी? मैं अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें कुछ ही पलों में उस समय में भेज रहा हूँ, जिस समय कालो को दीवारों पर चुनवाया जा रहा था। जब तुम उस समय में पहुँच जाना तो बगैर देरी किए इस चांदी के धागे को कालो के गले में डाल देना। याद रखना, तुम क्रांतिकारियों को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन कालो तुम्हें देख सकेगी। कालो उस वक्त अपने सुंदर रूप में होगी। वो तुम्हें अपने आंसुओं के जरिए पिघलाने की कोशिश करेगी, मगर उसके सुंदरता देखकर तुम पिघल मत जाना। जैसे ही तुम ये धागा उसके गले में बांधोगे, अपने समय में लौट आओगे। कहकर गुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रोशनी की किरण चमकने लगी और उस रोशनी की किरण ने गोल आकार के द्वार का रूप ले लिया।
जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपने आप को उस काल में पाया, उसी जगह पर पाया। उसने देखा एक सुंदर स्त्री को दीवार में जिंदा चुनवाया जा रहा था और बहुत से क्रांतिकारी हाथ में मशाले लिए हुए गुस्से से उस स्त्री की ओर देख रहे थे। अघोरा उस स्त्री के पास पहुंच गया। उसने देखा कालो की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो अघोरा से बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे बचा लो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर अघोरा के दिमाग में कालो का भयानक चेहरा आ गया। अघोरा ने बगैर देरी किए वो धागा कालो की गर्दन में बांध दिया। अचानक अघोरा ने खुद को फिर से उसी जंगल में अपने समय में गुरुदेव के सामने खड़ा हुआ पाया। अघोरा और उसके गुरुदेव चलते हुए गांव की ओर आ गए। कालो का खंडहर कुछ समय पहले जो टूट कर गिरा था, अब वो खंडहर वहाँ पर दोबारा बन गया था। कुछ गांव वालों की आधी खाई हुई लाशें वहाँ पर पड़ी थी। कालो अब दोबारा अपने खंडहर में कैद हो चुकी थी और शैतान का पुजारी मुखिया गायब हो चुका था।